Next topic, force between multiple charges. The force acting between number of charges. Multiple means number of charges. Consider Q0, Q1, Q2, Q3 dash dash Qn number of charges are placed in a system having position vector R0, R1, R2, R3 dash dash Rn respectively. एक कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन एन नंबर ऑफ चार्जेस। तो Q1 मान लीजिए यहाँ पर है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह एन नंबर ऑफ चार्जेस सिस्टम में रिप्रेजेंटेड है और एक Q0 चार्ज भी है। और इन सब का Q0 का पोजीशन वेक्टर हमने माना है R0 वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर हमने माना है R1 वेक्टर, Q2 का R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर, Q4 का R4 वेक्टर और Qn का पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर। We want to the acting resultant force on the Q0 charges। हम चाहते हैं Q0 चार्ज, इस Q0 चार्ज पर Q1 चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, Q2, Q3, Q4 एंड Qn नंबर ऑफ चार्ज के द्वारा इस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है या वर्क कर रहा है, वो हमें निकालना है। अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, force acting on charge Q0 by Q1 चार्ज। हम Q1 चार्ज के द्वारा Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस फोर्स को हम मान लेते हैं F01 फोर्स, अर्थात Q1 चार्ज द्वारा Q0 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो F01 है। F01 फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपान R0 स्क्वायर का मॉड R0 का यूनिट वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली एक्टिंग फोर्स ऑन Q0 बाई Q2, मान लिए F02 फोर्स। तो Q0 पर Q2 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, F02 वेक्टर 1/4 पाई जी एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R02 वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ R02 का यूनिट वेक्टर, इक्वेशन 2। सिमिलरली एक्टिंग फोर्स ऑन Q0 बाई Q3 चार्ज, Q3 चार्ज, इस Q3 चार्ज के द्वारा Q0 कितना फोर्स लग रहा है, मान लिया हमने F03 फोर्स लग रहा है। F03 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 R03 का स्क्वायर ऑफ मॉड यूनिट वेक्टर R03। सिमिलरली F0 अर्थात n नंबर ऑफ चार्ज के द्वारा इस Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, मान लिए कितना है F0 चार्ज, लिख लो ऐसे चाहे। सिमिलरली एक्टिंग फोर्स ऑन Q0 चार्ज बाई Q1 चार्ज, तो ये फोर्स हमने मान ली F0n फोर्स, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn R0n का स्क्वायर मॉड ऑफ R0n का यूनिट वेक्टर।
एनवा इक्वेशन। इस तरह 1 2 3 4 5 7 8 9 एनवा इक्वेशन होते हैं फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम या प्रिंसिपल ले लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज एफ फोर्स ले लेता हूँ, एफ फोर्स मान लेता हूँ रिजल्टेंट फोर्स होते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा, एफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इन सभी फोर्सों के अलजेब्रिक सम या इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। तो होगा एफ नॉट 1 फोर्स, एफ नॉट 2 फोर्स प्लस एफ नॉट 3 फोर्स प्लस डेट एस एफ नॉट एन फोर्स दिस। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R नॉट 1 का मॉड ऑफ स्क्वायर R नॉट 1 का यूनिट वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ Q2 अपान R नॉट 2 का स्क्वायर मॉड ऑफ R नॉट 2 का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3, तीसरा इक्वेशन मॉड ऑफ R नॉट 3 का स्क्वायर मॉड ऑफ R नॉट 3 यूनिट वेक्टर डैश एनवा चार्ज की फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R नॉट N का मॉड ऑफ स्क्वायर यूनिट वेक्टर R नॉट N। सब में हमको Q0 कॉमन मिल रहा है, हम बाहर ले लेते हैं। Q0 अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास बचा क्या, Q1 R नॉट 1 का मॉड ऑफ स्क्वायर R नॉट 1 का यूनिट वेक्टर, Q2 R नॉट 2 का स्क्वायर मॉड ऑफ R नॉट 2 का यूनिट वेक्टर, Q3 R नॉट 3 का स्क्वायर मॉड ऑफ R नॉट 3 का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली Qn R n मॉड ऑफ स्क्वायर R n यूनिट वेक्टर। ये आपको इक्वेशन मिलता है। तो हमारा सभी में हमको दिख रहा है यहाँ पर Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R नॉट 1 का मॉड ऑफ स्क्वायर R नॉट 1 का यूनिट वेक्टर, Q2 R नॉट 2 का मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर R नॉट 2 का, Q3 R नॉट 3 स्क्वायर मॉड ऑफ R नॉट 3 यूनिट वेक्टर, Qn R नॉट N का स्क्वायर मॉड ऑफ R नॉट N का यूनिट वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N QI R नॉट I, दिस इज द I मॉड ऑफ स्क्वायर यूनिट वेक्टर नॉट I। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 से n तक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स का जो इक्वेशन फार्मूला आता है ये आपका निकल पाता है। इसको हम चाहें तो इसको हम अगर हम I इज इक्वल टू 1 से लेके 2 3 डैश n तक हम रखें तो हमारा वही ऊपर वाला इक्वेशन निकल के आएगा। देखो रख के देखते हैं। Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ QI हो जाएगा, QI की जगह Q1 हो जाएगा। पहले I इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा R नॉट 1 का स्क्वायर मॉड ऑफ R नॉट 1 का यूनिट वेक्टर। दिस इज द द समेशन, समेशन का मतलब नेक्स्ट सम। नेक्स्ट में अब I इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q2 R नॉट 2 का मॉड ऑफ स्क्वायर R नॉट 2 का, यहाँ भी 2 होगा ना तो यूनिट वेक्टर, फिर समेशन प्लस Q। अब I इज इक्वल टू क्या रखेंगे 3 तो यहाँ हो जाएगा
आई की जगह 3 रख रहे हैं तो Q3 आर नॉट 3 मॉड ऑफ स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नॉट 3। सिमिलरली ये आपको वही इक्वेशन ऊपर वाला आपको मिलता है एन स्क्वायर मॉड ऑफ, अर्थात तो ऊपर वाले इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n QI मॉड ऑफ R नॉट I का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R नॉट I यूनिट वेक्टर। दिस इज द force between multiple charges. This is the force between multiple charges equation.